लिखो, जब तक कुछ तुम्हारे दोस्त आ रहे तब तक एक न्यूमेरिकल लिखते। चलो ओ भाई, जब तक आपके दोस्त आ रहे तब तक एक सवाल लिखते। डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ बेंजीन to produce 1.1 gram of CO2, to produce 1.1 gram of CO2. हाँ, एक बार सवाल वापस से पढ़ो। Calculate the volume of oxygen is required during the combustion of benzene to produce 1.1 gram of CO2. ये सवाल है। तो क्या करने का? सबसे पहले रिएक्शन लिखने का। क्या करने का? कंबशन ऑफ बेंजीन का रिएक्शन क्या आएगा? बोलो बच्चों। कंबशन ऑफ बेंजीन C6H6 प्लस O2 गिव्स कितना? CO2 आएगा और कितना H2 आएगा? CO2 कितना आएगा? 6, H2O कितना आएगा? 3। ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन आ जाइए। कितना हो गया ऑक्सीजन? कितना है? 15/2। तो चलो ऑक्सीजन को अपन लिखते हैं 15/2। तो 15/2 आ जाएगा ऑक्सीजन। 15/2। अब मेरे को क्या पूछा है? ऑक्सीजन का क्या पूछा है? वॉल्यूम पूछा है कि अमाउंट में पूछा है? वॉल्यूम है ना। तो एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है? 15.2। यहाँ पे क्या लिखने का? 22.4। और CO2 का मेरे को क्या दिया है? वेट दिया है ना। तो मैं इसका मोलार मास लिखूंगा। वॉल्यूम मुझे निकालना है और मुझे इसका वेट दिया है। कितना दिया है? CO2 का वेट कितना दिया है? 1.1 ग्राम। आ जाएगा ना अभी? देयरफॉर आ जाओ। 15/2 इंटू 22.4 अपॉन x, 6 इंटू 44 अपॉन 1.1। चलो आ जाइए। फटाफट लिख डालो। चलो अभी दोस्त हु केम लेट अपने फ्रेंड से क्वेश्चन ले लो जरा। आ जाओ। इसके बाद में ये प्रॉब्लम होएगा तो दूसरा प्रॉब्लम। तो चलो इसमें x का आंसर कितना आ रहा है? x की वैल्यू कितनी आ रही है? कुछ भी 0। एक तो आई लेट है, सवाल कुछ मालूम नहीं है, कुछ भी पटेली 0। इजी है ना ये वाला? सॉल्व करके बताना अभी। x की वैल्यू कितनी आ रही है? बोलो बच्चों। तो ये क्या होएगा? 15 इंटू 11.2 इंटू 1। हाँ 0.7 आ रहा है। आजा। 15 इंटू 11.2 ये काटोगे कितना आएगा?
0.1/4। ए इसका आंसर बताओ मेरे को, चलो। कितना आ रहा है? इतना वॉल्यूम लगेगा। कितना आ रहा है? 8 ग्राम। नहीं ये वाला बता पहले, ये वाला कितना हो जाएगा? ये 3 से कट करते हैं ना, 3 2 सा और ये 5 सा, ये कट होगी कितना आएगा? 2.5, 0.25 आया। इसको कट करते तो कितना हो जाएगा? 2 सा 11.2 का हाफ कितना होता है? 5.6 और कट करते तो 2.8, तो कितना हो जाएगा? 0.25 इंटू 2.8 कितना हो रहा है? एक बच्चे ने भी कैलकुलेट करके बताया नहीं है इसकी वॉल्यूम कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके बोलो अभी ज़रा। ये मल्टीप्लाई करके जितना आएगा उतना डीएम क्यूब। कितना आ रहा है दोस्त? 0.7 ग्राम डीएम क्यूब होगा। चलो ये वाला निधि बोल रही है कि उसका सॉल्व करके हो गया है। आगे आपका ये वाला सॉल्व करके हो गया तेरा? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2 इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 44.8 डीएम क्यूब ऑफ NH3 फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस। नहीं आ रहा है तो बोलो, बताता हूँ, ट्राई करो ज़रा पहले। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ H2 इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 44.8 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस। चलो स्टार्ट किया आप लोग ने। सबसे पहले क्या करने का? बोलो बच्चों, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को? रिएक्शन लिखना पड़ेगा। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन मतलब क्या होगा? N2 प्लस H2 गिव्स NH3। कौन बात कर रहा है? चुप बैठ रहे जरा, मैं तो उसको इधर बुलाऊंगा सॉल्व करने के लिए। बोलो अभी बैलेंस करने के लिए क्या करने का है? हाउ विल यू बैलेंस द रिएक्शन? किसको किससे मल्टीप्लाई करूँ? बोलो। नाइट्रोजन को 3 से करने का ही नहीं। यहाँ पे 2 लगा दिया मैंने और यहाँ पे कितना लगा देंगे? चलो अभी देखने का, सुन जरा, मेरे को वॉल्यूम दिया है ना, वॉल्यूम अमोनिया का क्या दिया है? वॉल्यूम। 1 मोल में कितना वॉल्यूम है? 22.4। तो इसमें कितना आएगा? 2 इंटू 22.4 लेता हूँ, 2 इंटू वॉल्यूम दिया है, ठीक है। इतने के लिए कितना वॉल्यूम लगेगा हाइड्रोजन का? इतने के लिए इतना लग रहा है, बरोबर है। तो मेरे को क्या बोला है? 44.8 ग्राम के लिए कितना लगे? 44.8 डीएम क्यूब के लिए कितना लगेगा? समझा? ये वॉल्यूम दिया था इसलिए 22.4 लिया। ग्राम देता तो मोलार मास लेता मैं। चलो सॉल्व करके बताओ अभी। चलो क्या सेम लगेगा? ये 2 है और ये 3 है, क्या सेम लगेगा? हाँ तो सॉल्व करके तू देख लेना। तू सॉल्व करके निकाल ना, कैंसिल हो जाएगा वो, देखते हैं अपन बाद में क्या होएगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ molecules of, calculate the number of molecules of SO3 is produced, calculate the number of molecules of SO3 is produced during the combustion of 4 gram of सल्फर। ठीक है, क्या करने का? सबसे ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ 4 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड।
चलो सल्फर डाइऑक्साइड का कंबशन किया हुआ है, मतलब क्या किया है, SO2 प्लस O2 गिव्स SO3। सबसे पहले क्या करने का बच्चों आप लोग को, सबसे पहले रिएक्शन को क्या करने का, बैलेंस। चलो इन ऑर्डर टू बैलेंस द रिएक्शन किसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, सल्फर, यहाँ पे कितना 2 ले लूं, तो यहाँ पे 2। अब देखो चेक करो हो गया क्या बैलेंस। मेरे को क्या बोला है, मॉलिक्यूल्स कितना आएगा वो पता करने का, क्या बोला आपने को, तो इसको मैं मॉलिक्यूल, एक मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है, 6 × 10⁻23। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 6 × 10⁻23 बरोबर है। अब मुझे निकालने का है, कितने में निकालना है अपन देखेंगे। अच्छा सल्फर डाइऑक्साइड का क्या दिया हुआ है, क्या दिया है सल्फर डाइऑक्साइड का, वॉल्यूम दिया है, वेट दिया है, वेट, जब वेट देंगे तो मैं मोलार मास लूंगा, वेट देंगे तो क्या लूंगा मैं। चलो सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 32 कितना होएगा, मतलब मेरे को इतना ग्राम इतने मॉलिक्यूल्स दे रहा है, तो मेरे को कितने ग्राम के लिए पूछा है, 4 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल्स देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुमको खुद से करने का। चलो भाई सॉल्व करो। तो मिल गया क्या आंसर आपका, 2 × 64/4 इज इक्वल टू 2 × 6 × 10⁻23 अपॉन x। तो बताओ क्या होएगा आपका, निधि बेटा आप देखो आंसर आ गया। चलो ये क्या होएगा, 2 × 2 = 4 और ये 32, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 2 × 6 = 12, 12/32। चलो क्या होएगा इस, और कट कितना आ रहा है, 4 × 3 = 4, 8 = 0.8 3 = 24, 6 बचा अभी। तो क्या आएगा 3.7 × 10⁻2307 बरोबर ना, 37। कौन सा कैलकुलेशन कर रहा है भाई, पॉइंट आगे हो चुका है ना, तो क्यों। चलो तू फटाक से आंसर वो बोलती है, सब आंसर रॉन्ग होता है तेरा, तो इससे अच्छा आराम से बोला कर, 2 मिनट रुक जा, पता ही चल जाएगा रॉन्ग है कि राइट है। हाँ तो चलो आओ देखते हैं क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, H2 + O2 गिव्स H2O। बैलेंसिंग आपने कैसे किया बताओ, आपकी बैलेंसिंग बताओ क्या है। अच्छा 2H2O ले लिया आपने, तो यहाँ पे बरोबर ना। आप मेरे को क्या बोला है, वॉल्यूम बोला है ना,
H2 की वॉल्यूम बोला है तो मैं H2 की वॉल्यूम ले लूंगा 2, क्या हुआ कैलकुलेट अमाउंट ऑफ H2, इसकी वॉल्यूम दिया है ना, वॉल्यूम दिया है तो इसकी वॉल्यूम कितना लेने का 2 × 22.4 dm³। H2O का क्या पूछा है अमाउंट, तो इसका अमाउंट कितना होता है 18, बरोबर ना। अभी पूछा है वॉल्यूम दिया कितना है इसका, क्या आपने भी ऐसे ही किया है, चलो चेक करो। निधि तेरा सब रॉन्ग आ रहा है ना, देख ले, मेरे को क्या पता था, तूने जो आंसर बोला है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है देख लो। पहले स्टोइकोमेट्री बरोबर लिया है क्या, आपका भी फ्रैक्शन रिलेशन यही था क्या, नहीं यही था क्या तेरा फ्रैक्शन रिलेशन, यही था। चलो यहाँ पे क्या कट होएगा 2 और 2 कट हो जाएगा। ये कौन किसका कितने टाइम है भाई, कितना आएगा ऊपर, कितना आएगा, कितना आएगा एक, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है ना, देख सबसे ज्यादा पॉइंट तकलीफ दे रहा है ना, हटा डाल पॉइंट। 224 × 10⁻⁻1, 448 × 10⁻²। नहीं समझ में आ रहा है तो क्या ही करेंगे अभी, पॉइंट का लफड़ा लग रहा है, पॉइंट हटा देने का, ये ले अभी समझ में आ जाएगा 1/2। चलो फिर लेके जाओ, 1/2 कितना होता है 0.5, 10⁻² पर जाएगा तो +2 हो जाएगा, एक बचेगा 18x, तो x इक्वल टू क्या आएगा 5/18। आ रहा है तुम्हारा 5/18, गलत, सबका गलत हो गया, बराबर ना, गलत हो गया ना, मैंने रॉन्ग किया है, क्या रॉन्ग किया बताओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या 18 इंच, हाँ 18/5 होगा ना। तो भी निधि तेरा इतना आंसर तो तेरा नहीं आ रहा था, अच्छा निधि का आंसर राइट था 3.6 ग्राम, 3.6 ग्राम। चलो सॉल्व दिस, आपको चाहिए तो मैं रिएक्शन बता सकता हूँ और कुछ नहीं करूँगा उससे ज़्यादा। कोरल का है, हाँ जी जाने दे, छोड़ना, ऐसा क्यों करती है। क्वेश्चन लिख के हो गया, KClO3 का नाम बताओ अच्छा क्या होता है, पोटेशियम, पोटेशियम, KClO3 का नाम क्या है पोटेशियम क्लोरेट, क्या नाम है, आओ देखते जरा, KClO3 का डीकम्पोजिशन, उसने बोला है कि O2 गैस प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, ये बात मत कर, इधर से O2 हटा दिया तो बचता क्या है KCl, यहाँ पे ना ये 3 है ये 2 है तो 3/2 कर दो। आओ चलो देखते रिलेशन में दिया क्या क्या है बाबू, क्या दिया रिलेशन में, सुन रहे हैं, O2 का क्या निकालने का है, मॉलिक्यूल निकालने का, O2 का क्या निकालने का है मॉलिक्यूल, और इसका वॉल्यूम दिया है, O2 का मॉलिक्यूल निकालना है बच्चा, O2 का मॉलिक्यूल निकालना है तो 3/2 इंटू कितना लिखो मॉलिक्यूल के लिए, और फिर बाद में x ले लेना। KClO3 की क्या दिया है वॉल्यूम दिया है, क्या दिया है, कितना दिया है वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया है तो हम यहाँ पे क्या लिखे, 1 मोल के लिए हम क्या लिखे, अरे वॉल्यूम दिया है तो 1 मोल के लिए कितना लिखने का, दिया कितना है मेरे को 11.2, समझा क्या, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो, तुमको रिलेशन बनाने ही नहीं आता है।
ये वाले का आंसर आया कि सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को? आ रहा है क्या तुमको? 22.4 अपॉन 11.2 3/2 इंटू 6 इंटू 10⁻23 अपॉन x अपॉन x कितना आ रहा है? हाँ बरोबर 4.5 आएगा। सबका आया? सही आया? चलो ये वाला मैं नहीं बताता हूँ, आप खुद से ट्राई करो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HI इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 10 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट्स विद I2 गैस। ट्राई करो। अरे क्या कर रही है ये? इसका तो कुछ अलग ही चलता है, जैसा सिखाओ वैसे करती ही नहीं है ये। अरे बाप रे क्या, ए रहने दे भाई, रहने दे, आजा आजा। ये अरे सब थोड़ी ऐसा कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, जाने दे, वो मेरे बच्चे रास्ता भटक जाएंगे भाई। तू अपना कुछ भी करके आंसर निकाल। चलो मेरे को क्या दिया है? H2 का क्या दिया है मेरे को? ग्राम दिया है ना, तो H2 का ग्राम ले लो। H2 का ग्राम कितना होएगा? 2 ग्राम। मॉलिक्यूल किसका निकालने का है? HI का। मॉलिक्यूल निकालने का है तो किससे मल्टीप्लाई करो? बरोबर है, मॉलिक्यूल रहेगा तो मॉलिक्यूल वाला मल्टीप्लाई करने का। वॉल्यूम बोला रहेगा तो 22 पॉइंट। ये कितने ग्राम के लिए निकालने का है? बरोबर ना। देख एक और भी शॉर्टकट है, 2 से कितना हो गया? 10, मतलब 5 गुना बढ़ गया ना। ये 5 से मल्टीप्लाई कर दे, आ जाएगा आंसर। समझो, 2 में इतना है तो 10 में कितना होएगा? तो कितना गुना बढ़ गया? 5। 5 से मल्टीप्लाई कर दे, आ जाएगा। 2 6 कितना होएगा? 12 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 60। हाँ तो 6 इंटू 10⁻24 आंसर आएगा। वही आ रहा है। ये निधि तेरा 6 इंटू 10⁻24 आया था, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 6 इंटू 10⁻24। एट लास्ट इतना मॉलिक्यूल आएगा। इतने मॉलिक्यूल आएंगे पूरा सॉल्व करोगे तो। क्रॉस मल्टीप्लाई आ गया तेरा, इसका भी आया, इसका भी आया। चलो अभी आप हेडिंग लिखो। ये भाई इतना इजी में क्या डिस्कस कर रहा है? तेरा कहाँ आया? लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। क्लास स्टॉप टॉकिंग। लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट क्या ही लिख रहा हूँ मैं। अच्छा क्या होता है लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट? डेफिनेशन लिखो। चलो पहले ए लिख भाई, लिमिटिंग रिएजेंट का डेफिनेशन लिखो। क्या हुआ? सब ठीक है ना? अच्छा ये बच्चे लोग, ये भाई छुपना है। एक काव्या, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट होता क्या है पहले वो बताओ। देख क्या होता है पता है, कभी कभी ना अपने रिएक्टेंट कुछ ना कॉस्टली होते तो अपन उसको बचा के यूज़ करते। थोड़ा डालेंगे, बराबर है ना। तो क्या होता है, थोड़ा डालने के चक्कर में जितना रिएक्टेंट डालेंगे उतना रिएक्टेंट क्या होगा? कंज्यूम्ड हो जाएगा और प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा। क्या बोला मैंने? जितना रिएक्टेंट डाला वो क्या होगा? फटाक से कंज्यूम्ड होगा और प्रोडक्ट बनना क्या होगा? बंद। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। सो व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट सस्ते होते कि महंगे होते? महंगे होते। तो हम लोग ज़्यादा डालते कि कम डालते हैं? कम डालते हैं। तो कम डालते हैं तो रिएक्शन जल्दी खत्म होएगा कि लेट खत्म होएगा? जल्दी खत्म होएगा। और जितना प्रोडक्ट बनना होएगा उतना ही बनेगा कि उससे थोड़ा कम बनेगा कि ज़्यादा बनेगा? कम बनेगा। बराबर, ये होता है लिमिटिंग रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट क्या होते हैं? बहुत चीपली अवेलेबल होते हैं, बहुत चीपली अवेलेबल, एकदम सस्ते रहते हैं। इसे ही पढ़ाई को यूज़ नहीं कर रहे तो अपन ज़्यादा डाल देंगे। ज़्यादा डाल देंगे तो हमको क्या लगेगा मालूम है? कि प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। प्रोडक्ट ज़्यादा थोड़ी बनेगा, क्योंकि फिक्स मास ऑफ ए रिएक्ट्स विद द फिक्स मास ऑफ बी। तो ज़्यादा डाला है तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा नहीं,
प्रोडक्ट जितना बनना है उतना ही बनेगा, जितना ज़्यादा डाला है उतना रिएक्टेंट क्या रहेगा, अनरिएक्टेड स्टेट में क्या रहेगा, पड़ा रहेगा। समझा? जितना डिसॉल्व होता है उतना ही डिसॉल्व होगा, जितना रिएक्ट होता है उतना ही रिएक्ट होगा, बाकी का क्या होगा, अनरिएक्टेड स्टेट में क्या रहेगा, पड़ा रहेगा। एक सवाल बता, चल तू बता, अगर मेरे को प्रोडक्ट का ओरिजिनल अमाउंट पता करने का है कि प्रोडक्ट कितना बना है, तो कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि एक्सेस रिएजेंट डिसाइड करेगा? प्रोडक्ट कितना बना है वो कौन डिसाइड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट करता है कि एक्सेस रिएजेंट करता है? लिमिटिंग, क्योंकि लिमिटिंग कंज्यूम्ड हुआ, प्रोडक्ट जितना बना है उतने पे रिएक्शन खत्म हो जाएगा। एक्सेस में ऐसा नहीं है, जितना बनना है उतना ही बनेगा, बाकी एक्सेस रिएजेंट बच जाता है। तो प्रोडक्ट का ओरिजिनल अमाउंट डिसाइड कौन करता है? लिमिटिंग रिएजेंट। समझा कि नहीं समझा? अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लास में 100 बच्चे हैं, मैं 40 चॉकलेट लेके आया, तो 40 चॉकलेट लेके आया तो 40 बांटा, बाद में क्या होएगा, बाकी लोग को मिलेगा क्या? 200 लाया तो क्या होएगा, 100 दे दिया, 100 मेरा बच गया। 300 लाया तो 100 दे दिया, 200 बच गया। तो एक्सेस रिएजेंट डिसाइड नहीं करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, डिसाइड कौन करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आया? तो लिमिटिंग रिएजेंट सस्ता है कि महंगा है? एक्सेस रिएजेंट कैसा है? सस्ता है। लिमिटिंग रिएजेंट ज़्यादा डालते कि कम डालते हैं? एक्सेस रिएजेंट कैसे डालते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट के केस में प्रोडक्ट कम बनेगा, ज़्यादा बनेगा, और एक्सेस रिएजेंट के केस में ज़्यादा नहीं बनेगा, सेम बनेगा। दोनों में कौन सा रिएजेंट अनरिएक्टेड रह जाएगा, लिमिटिंग के एक्सेस? एक्सेस। तो ये लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट के पीछे की थियरी हो गई। इतना मालूम रहेगा ना तो ही न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा लिख लेते ज़रा, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे। टोटल में तुमको इसके 3 क्वेश्चन कराऊंगा। एक क्वेश्चन आएगा तो बाकी का 2 खुद से कर सकते हो, पहला नहीं समझा ना तो बाकी का 2 समझेगा ही नहीं, कुछ भी कर ले फिर। तो लिखो लिमिटिंग रिएजेंट, लिखो लिमिटिंग रिएजेंट, उसमें लिखना समटाइम्स रिएक्टेंट्स आर कॉस्टली, समटाइम्स comparatively less amount of reactant is formed। हाँ, प्रोडक्ट। चलो अब उल्टा बताओ, वेयर एज इन केस ऑफ, आगे का बोलो, चलो लिखो, अभी लिखो, वेयर एज इन केस ऑफ क्या बच्चों? एक्सेस रिएजेंट, reagent is cheaper। तो क्या होएगा? reagent is cheaper, more amount of reagent is added, उससे क्या होएगा? more amount of reagent is added, उससे क्या होएगा बच्चों? more amount of reagent is added, आगे बोलो क्या होएगा? हाँ, required amount of product is formed, but some amount of reagent is unreacted। यहां तक बात समझ में आई? अब एक न्यूमेरिकल लिखेंगे, एक सॉल्व करके बताता हूं मैं, इधर दे दोस्त। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताता हूं मैं, एक करूंगा, बाद में 2-3 आपको खुद से करने का है। और एक नोट लिखना, नोट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड डिपेंड्स अपॉन, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट। ये तुम्हारी बहुत पंच लाइन है। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट। चलो एक सवाल बताऊंगा अभी, कैलकुलेशन बहुत है हाँ इसमें, ठीक है। चलो एक सवाल लिखो, 200 ग्राम ऑफ कार्बन
200 ग्राम of carbon reacts with 400 ग्राम of oxygen. 200 ग्राम of carbon reacts with 400 ग्राम of oxygen to form. लिखा 200 ग्राम of carbon reacts with 400 ग्राम of oxygen to form carbon dioxide. ठीक है, डिटरमाइन में फर्स्ट लिखो LR ER, second amount of CO2 is formed, और थर्ड amount of excess reagent is unreacted. इतनी चीजें मुझे पता लगानी है. लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, एक्सेस रिएजेंट कौन है, प्रोडक्ट कितना बच रहा है और कितना एक्सेस वाला रिएजेंट रिएक्ट नहीं किया है, इतना मुझे पता लगाना है. चलो रेडी, सब लोग रेडी हो गए. अब सुनने का पहले थोड़ा ध्यान नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा. पहले बोलो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने के लिए डिफिकल्ट है. चलो आओ देखते हैं. सबसे पहले मेरा रिएक्शन C+O2 गिव्स CO2. असली वाला वेट 12 ग्राम. चलो बोलो कितना ग्राम, 32 ग्राम. कितना ग्राम, 44 ग्राम. अब कार्बन में कितना डाल रहा हूं, 200 ग्राम. कितना डाल रहा हूं, तब CO2 कितना बनेगा नहीं मालूम. O2 कितना डाल रहा हूं मैं, 400 ग्राम. तब O2 कितना बनेगा नहीं मालूम. बराबर है. तो अपन है ना निकालेंगे. ठीक है, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. तो पहले मैं कैलकुलेट करूंगा CO2 फ्रॉम C. कार्बन से कितना बन रहा है, चलो कार्बन से लेने का तो क्या आएगा, इसका रेशियो ले लो. 12/200 इज इक्वल टू, बोलो कितना अपॉन कितना, 44/x. अब मैं लूंगा CO2 फ्रॉम ऑक्सीजन. चलो बताओ रेशियो बताओ CO2 फ्रॉम ऑक्सीजन का, जल्दी जल्दी. 32/400 इज इक्वल टू 44/y. अब एक जगह पे CO2 का वेट आएगा कम और एक जगह पे CO2 का वेट क्या आएगा, ज्यादा आएगा. जिससे कम आएगा ना वो क्या रहेगा, लिमिटिंग रिएजेंट, और जिससे ज्यादा आएगा वो क्या रहेगा, एक्सेस रिएजेंट. और असली वेट कौन सा रहेगा, लिमिटिंग से मिलेगा कि एक्सेस से मिलेगा, लिमिटिंग से. समझा. तो निकालो जरा, ये जरा सॉल्व करो. यहां तक समझा, यहां तक समझाओ, मतलब समझ जाने का तुम्हारा आधा काम हो गया है, आधा सवाल हो गए. चलो जरा इतना वाला पार्ट कंप्लीट करके बताओ. एक्स और वाई निकालने का, जो कम आएगा वो लिमिटिंग, जो ज्यादा आएगा वो एक्सेस. तो इधर तक स्टोरी समझ में आई रहेगी तो आगे का काम आसान हो जाएगा. कितना कितना आ रहा है, एक्स कितना आ रहा है, वाई कितना आ रहा है, हाँ कितना आ रहा है बच्चों, एक्स कितना आ रहा है,
बोल कितना आ रहा है, x इक्वल टू 732.6 आ रहा है, ax कितना आ रहा है 732 पॉइंट कितना, निधि कितना है, ए बच्चे लोग 732 पॉइंट कितना है, 732 पॉइंट 73 पॉइंट है, 73.33 ग्राम। चलो ये y कितना आ रहा है 55 पॉइंट कितना है 55। अच्छा बताओ अभी लिमिटिंग कौन हुआ और एक्सेस कौन हुआ, ये वाला लिमिटिंग है, मतलब लिमिटिंग कौन है O2, एक्सेस कौन है, एक्सेस कार्बन। तो असली प्रोडक्ट, असली अमाउंट कौन सा हो गया मेरा, यस असली वाला अमाउंट मेरा क्या होगा 55। एक मिनट रुक 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 रुक, पहले यहां तक लिख, अभी रुक जा जरा, असली वाला अमाउंट मिल गया, यहां तक लिख लो, अभी आगे नहीं बढ़ना बिल्कुल भी, रुक जाओ जरा, वाट लग जाएगी आगे बढ़ोगे तो। अभी अब मेरे को असली वाला अमाउंट मिल गया है, अब मैं ये पता करूंगा, सुन जरा, अब ये पता करूंगा कि एक्सेस रिएजेंट कितना रिएक्ट हुआ है, ठीक है। तो अब मेरा अगला स्टेप है पता करना कि एक्सेस रिएजेंट कितना रिएक्ट हुआ है। यहां तक हो गया सबका, लिख के तो बताना, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। दोस्त यहां तक हो गया लिख के तो लिख लेना दोस्त, LR लिख ले। मोनालिसा आपका हो गया, $550 आ रहा है, ये 550 और ये 7 तो भी यही है, कार्बन एक्सेस है और ये लिमिटिंग है। कैलकुलेशन में क्या गड़बड़ कर रहे हो यार, रॉन्ग हो जाएगा आगे का, अगर ये अमाउंट गलत होगा तो आगे का रॉन्ग हो जाएगा। $550 बरोबर ना, अभी आगे बढ़ते क्या, अभी ओ भाई आगे बढ़ते। अब मुझे ये पता करना है कि एक्सेस रिएजेंट कितना बचा हुआ है, कितना रिएक्ट हुआ है। चलो यहां तक हो गया। चलो अभी मैं पता करने वाला हूं कि एक्सेस रिएजेंट कितना, एक बार वापस बता दो। O2 क्या था मेरा, लिमिटिंग ना, और C क्या था, एक्सेस रिएजेंट, ये मेरा एक्सेस है। अब मैं पता करूंगा amount of excess reagent is reacted, कितना रिएक्ट हुआ है। हाँ आओ चलो देखते हैं, C प्लस O2 CO2, ये रुको जरा, कुछ भी इधर उधर नहीं करना, सबका ओरिजिनल वाला वेट लिख रहा हूँ, 12, 32 और ये 44। ये रुक रहे लड़की रुक। CO2 कितना है, CO2 का ओरिजिनल वेट कितना है, जल्दी बोलो, CO2 का ओरिजिनल वेट कितना है 550। एक्सेस रिएजेंट कौन है, कार्बन ना, कार्बन एक्सेस है ना। तो मैं पता कर रहा हूं कि ये कितना रिएक्ट हुआ है। जब 550 ग्राम CO2 बन रहा है तो ये कितना रिएक्ट में हो रहा है। तो चलो क्या होएगा देखते जरा। तो 12/Z इक्वल टू 44/550। अच्छा जो भी Z की वैल्यू आएगी उतना रिएक्ट हुआ है, उतना रिएक्ट, सुन बात मत करे, कितना डाला है मैंने, ये क्वेश्चन में पढ़ो, कार्बन मैंने कितना ऐड किया है, हाँ देयरफॉर अमाउंट, अरे कितना डाला है क्वेश्चन में पढ़ो, 400 ग्राम डाला है ना, तो 200 ग्राम कार्बन डाला है, एक्सेस वाला ना, एक्सेस में कार्बन ही है ना। तो 200 ग्राम मैंने डाला है, 200 ग्राम मैंने डाला है,
और इतना रिएक्ट हो गया तो जितना बचेगा वो क्या होएगा, अनरिएक्टेड। समझा? जितना बचेगा वो क्या रहेगा, तो मैं निकाल रहा हूं कि कितना रिएक्ट हुआ रहेगा, जो आएगा 400 में घटा दूंगा वो क्या होएगा, अनरिएक्टेड आ जाएगा। तू सुनी नहीं है, तेरे को आया नहीं है, तू खाली हाँ हाँ कर, तेरे को नहीं समझाए मालूम है मेरे को, खाली मुंडी हिला तू बस। ये तेरी दोस्त को भी नहीं समझाए कि तुम लोग बात कर रहे थे अपना, समझा मेरे को, समझा, चल बता क्या कर रहा हूं मैं अभी। पहले मैं निकाल रहा हूं कि कार्बन कितना रिएक्ट हुआ है, फिर जो आएगा मैंने जितना डाला था उसमें सबट्रैक्ट करूंगा तो अनरिएक्टेड आ जाएगा। ठीक है चलो निकालो, क्यों अगला सवाल तो मैं तुमको ही सॉल्व करने के लिए दूंगा। हाँ निधि समझा उसको आराम से, प्यार से समझ ले, कोई बात नहीं समझ ले, लेकिन वो अलग ही करती है कुछ, पता नहीं क्या करती है अलग ही। तू कर अलग ही, अगला क्वेश्चन दूंगा मैच होना चाहिए, जैसे करने का वैसे कर। फिर वो जो तूने मेरे को डाउट पूछा था ना वो भी करेंगे आज अपन। समझ गया सबको, लॉजिक समझ गया? तो z का वैल्यू ना 200 से ज़्यादा नहीं होएगा, 200 से कम ही आएगा। हाँ तो कितना बच जाएगा, 50 ग्राम बच गया। डन। निधि अभी तू सेकंड वाले में, तू अभी तेरी वाट लगने वाली है, मर जाएगी तू, जो सुन नहीं रही है ना, तू अपना ही मेथड चला रही है ना। अभी दूसरे वाले में कितना आया बता आंसर, तो कहाँ तक तू पहुंची है सोच। तेरा ये हाल है, आशी ने कैलकुलेट कर लिया, उससे भी तू स्लो। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरी बच्ची ने सॉल्व करके आंसर भी निकाल लिया, 50 आया है। ये 150 आएगा ना, हाँ ये 150, तो 200 माइनस 150 आ गया, 50 ग्राम बच गया है, 50 ग्राम कार्बन बच गया है, एक्सेस वाला रिएजेंट बच गया है। ठीक है, अब दूसरा सवाल क्या बोलता है, समझ गया ना? पहले लिमिटिंग एक्सेस निकाला, फिर ये पता किया कि CO2 कितना बचा है, फिर एक्सेस वाला कितना रिएक्ट हुआ, फिर सबट्रैक्ट कर दिया, बच गया। दूसरा क्वेश्चन दू इसी से रिलेटेड, ऐसा ही सेम यही पैटर्न में। इसका 550 है यार, कुछ भी कर रही है यार, नहीं वो तो CO2 का अमाउंट है ना। तेरे को भी लेके जाएगी, देख बहुत शानी हो तू। सुन मत, तू गई अभी, तू कॉपी कर को खाली। मैंने किया तो ये क्या है 150 तेरा 150 कहाँ आ रहा है, जबरदस्ती 150 ला रही है रे तू तो। 50 into 3 क्या होता है? अच्छा हाँ 150 होता है, सॉरी होता है। डन, तेरा कहाँ है, समझ गया ना? देखो अभी अगला क्वेश्चन कैलकुलेट करके बता फटाफट। दो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन लिखो। 300 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, दोस्त लिख, ओ बाबू 300 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मतलब N2, reacts with 500 gram of hydrogen to form ammonia. 300 gram of nitrogen reacts with 500 gram of hydrogen to form ammonia. ठीक है, डिटरमाइन, वही पुराना वाला डिटरमाइन, ये तीन चीजें डिटरमाइन में ये लिख दो, LR ER amount of ammonia is formed, तो डिटरमाइन LR ER amount of ammonia is formed, ठीक है।
और अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट अनरिएक्टेड, अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट अनरिएक्टेड। चलो ये फटाफट सॉल्व करके बताओ। क्या वेट बता दो, n का 14, h का 1। सबसे पहले क्या करने का, बैलेंस। ओरिजिनल वाला वेट, आप सॉल्व करोगे खुद से। चलो तेरे को कुछ याद आ रहा है ऐसा, तेरे को सर ने पढ़ाया था, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। कर कितना आएगा मल्टीप्लाई और 17 से डिवाइड। इतना बड़ा नंबर कैसे आ गया? 1000 में आएगा ना तेरा, 10,000 में कैसे? पॉइंट वॉइंट की देखेगी कि नहीं देखेगी? 1000 में आएगा ना, 10,000 क्यों कर रही है? कितना आ रहा है लास्ट? अनरिएक्टेड कितना आ रहा है? अनरिएक्टेड, हाँ बरोबर है, सही है। Z का वैल्यू बता, Z का कितना रिएक्ट हो रहा है बता। नहीं नहीं नहीं, 64.2, हाँ कितना आ रहा है? 1092। ये आएगा 64.2। तो उसको अनरिएक्टेड इसके से माइनस करना है। कितना डाला था? डाला कितना था? H2 500। कितना रिएक्ट हुआ? 64.2। तो कितना नहीं रिएक्ट हुआ है? कुछ 430 समथिंग कुछ आएगा। Z 64 आ रहा है क्या? 64 समथिंग Z, सर 436। हाँ Z अनरिएक्टेड 430 समथिंग आएगा। हाँ यस 435 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। अच्छा एक निधि का सवाल है, इसने मेरे को पूछा था, अभी वो डिस्कस करते हैं। लिखो, दो मेरा मोबाइल दे। ए लिखो, नेक्स्ट अगला सवाल लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म्ड। माइक का आज आवाज अच्छा क्यों नहीं आ रहा है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म्ड व्हेन 2 liter of N2 reacts with 2 liter of H2. 2 liter of N2 reacts with 2 liter of H2. तो मेरे को बोला है कि अमोनिया कितना लीटर बनेगा। ऑप्शन भी लिख लो, हाँ ऑप्शन भी लीटर में दिया है। 2 liter of N2 reacts with 2 liter of H2. ऑप्शन लिखो 0.665, 1, 0.665, 1, 1.33 और 4। ठीक है, तो मेरे को पहले ये पता करना पड़ेगा कि कौन लिमिटिंग है और कौन एक्सेस में। लिमिटिंग वाला सही अमाउंट देगा। चलो आओ देखते हैं। ए बच्चे लोग, ये 1 मोल है, ये 3 मोल है और ये 2। तो ये क्या करने का? लीटर पूछा है तो 22.4, 22.4, यहाँ पे भी 22.4। ये कितना दिया है? 2 लीटर से अमोनिया कितना मिलेगा? X। इसके 2 लीटर से अमोनिया कितना मिलेगा? Y। चलो X और Y निकालो। जो कम अमाउंट आएगा वो रियल आंसर है।
जो कम आएगा वो रियल आंसर है। ये चारों में से आएगा, ज्यादा वाला नहीं लेने का, कम वाला लेने का। चलो NH3 from N2 22.4 upon 2 जो कम आएगा वो राइट आंसर होगा। बताओ ये कट हो जाएगा, इधर तो 4 आएगा, ये कट हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 3। मेरे को तो आंसर मिल गया है 4 डिवाइड बाय 3 1.333। क्या आंसर होएगा? क्या बोलती निधि, इतना टाइम लगाएगी? अरे ये कट करो ना, रपारप कट हो रहा है ना यार। 22.4 कट, ये मल्टीप्लाई 4 आ गया, इधर 4 आ गया, ये कट हुआ, ये उधर गया 4, ये डिवाइड बाय 3, 4 डिवाइड बाय 3 1.33। तो 4 और 1.33 कौन कम है? 1.33। क्या आंसर है? 1.33। खत्म। सर आप क्या बोले, हमको कुछ समझा ही नहीं। क्या यार निधि, ये सवाल था जो आपका डाउट था, तो क्या लगता है इजी डाउट पूछी थी कि हार्ड पूछी थी? ये कॉन्सेप्ट बताने के बाद इजी है, पहले नहीं आता था तेरे को। एक निकाल आंसर राजमा ने फटाफट। माने यारो, राने हो राने। ये तेरे लिए नया है कि पहले सीखा था तू? सिखाया है? कुछ याद आ रहा है कि हो सकता है सर ने दूसरी स्टाइल से सिखाया रहेगा? सर ने वो सिखाना बताया था कि समझो कि एक गाड़ी बनानी है, उसमें 6 टायर है और एक ही बॉडी है, तो लिमिटिंग रिएजेंट बॉडी है और एक्सेस टायर है, फिर ऐसे कुछ ऐसा कितना झोल करने को नहीं बताया था। ये निधि का सवाल था, अच्छा सवाल पूछी थी। ये बुक देना और एक सवाल लेते हैं, ये इजी था ना? ये वो टारगेट वाला बुक देना, मार्वल वाला। और एक लेते सवाल। तू आंसर क्यों नहीं निकाली? बहुत अनकंफर्टेबल लग रही है। क्या वो सब ठीक है ना? ब्रेक चाहिए, जा बाहर जा। क्या कितना है आंसर बेटा? 1.33 और ये 4, तो 1.33 इज द राइट आंसर। आया आप लोग का? कितना आया? मिरर में ही देख रही है यार, तेरे लिए ही मिरर लगाया है जैसे। चलो ये देख, तू जैसे बाल बना रही थी ना अभी, वैसे ये भी बाल बना रही है। क्या दिया है? H2O2 यूज किया पेरोक्साइड। दिया ही नहीं है इसमें तो। ए लिखो, डिटरमाइन, राइट ऑन, डिटरमाइन नंबर ऑफ, ए बाबू, डिटरमाइन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, determine number of molecules of H2O is formed
Determine number of molecules of H2O is formed when determine number of molecules of H2O is formed when 12 into 10 raised to 20 molecules of hydrogen, 12 into 10 raised to 20 molecules of hydrogen reacts with 36 into 10 raised to 20 molecules of oxygen. into 10 raised to 20 molecules of oxygen. चलो आंसर निकालो. ऑप्शन है लेकिन ऑप्शन नहीं दूंगा तुमको. निकालो आंसर. सबका एक जैसा आंसर आना चाहिए. हाँ, सबका एक जैसा आंसर. काय काढायचे? अरे बोला ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O निकालने का है. हाँ आंसर बोलो क्या है? ए आंसर कितना आ रहा है? 24 इंटू 10 रेज टू कितना आ रहा है भाई? आंसर क्या आ रहा है? 12 इंटू 10 रेज टू 20. ये आ रहा है वाटर फॉर्म. बरोबर बता रहे हैं कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं? आओ सॉल्व करते हैं. चलो आओ देखते हैं तुमने क्या किया है. मैं खुद ही सॉल्व करता हूं. 2H2 plus O2 gives 2H2O. 2 into 6 into 23. अच्छा ठीक है चल. H2 कितना दिया है निधि? H2 कितना दिया है? अरे बोलना कितना है? 12 इंटू 10 रेज टू और O2 कितना दिया है? चलो क्या आएगा? H2O from H2. तो 2 इंटू 6 इंटू 10 रेज टू 23 अपॉन 12 इंटू 10 रेज टू 23. तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है? ये कट हो जाएगा. 12 इंटू 10 रेज टू 23 आएगी. ठीक है. हाँ 20. फिर H2O from O2. 6 इंटू 10 रेज टू 23. 36 इंटू 10 रेज टू. हाँ जी गलत आ रहा है. कुछ गड़बड़ किया है तुम लोग ने. कौन लिमिटिंग है वो देख लो. ये पूरा चला जाएगा. हाँ यही आंसर है. 12 इंटू 10 रेज टू 20 क्योंकि ये एक्सेस में आ रहा है. 21 है इसका पावर. ये आंसर है 12 इंटू 10 रेज टू 20. आप लोग का गलत आया सबका. पीछे लास्ट बेंच गलत हो गया ना जी. तो एक्सेस में है ना. निधि का भी गलत, तुम लोग काव्या का भी गलत, तुम लोग का भी गलत हो गया ना. सही था? सही था कि गलत था? बरोबर था. कपिल तेरा आंसर तेरे को समझा कि नहीं समझा? ये आया था? क्यों आजकल उसका ध्यान नहीं है पढ़ाई में? कपिल का दोस्त बोल रहा हूं. चलो अगला एमसीक्यूज लिखो.